सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेशर्स इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सीटीएस और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी। सो बहुत सारे लोग कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी जैसे कंपनीज को टारगेट कर रहे होंगे। सो मैं इसमें बिहेवियरल प्लस टेक्निकल सब क्वेश्चंस देने वाला हूँ। मैं 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ। 20 में से आपको शायद 15 से लेके 16 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे इंटरव्यू में। सो डोंट मिस दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपको अगर ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में चाहिए, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, प्लस मेरे को कमेंट सेक्शन में आपका मेल आईडी पास करो। मैं आपको पूरे इंटरव्यू क्वेश्चंस दे दूंगा। नहीं तो आप complexsql@gmail.com complexsql@gmail.com पे मेरे को मेल कर सकते हो, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहेगा, बट आपका यहाँ पे एम्फोसाइज रहना चाहिए कि आप सीटीएस कॉग्निजेंट में आप ज्वाइन करना चाहते हो, और आप ये बोल दो कि आई एम एक्साइटेड अबाउट ज्वाइनिंग इन सीटीएस। एक मैंने सैंपल आंसर दे के रखा है। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड with bachelor's degree in computer science. During my studies, I have developed keen interest in the programming and worked on various projects, including mobile app and simplified task management. I am excited about joining CTS to further enhance my skill and contribute to the company's innovative solution. Okay, so ये आपको बताना है वैसे। Okay, so next question क्या रहेगा आपका? Walk me through your resume and highlight your key strengths and experience. So अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि रिज्यूम को वॉक थ्रू कर दो, तो आपका रिज्यूम पहले पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अच्छा रहना चाहिए। तो आपको फोकस यहाँ पे क्या करना चाहिए? आपके स्किल्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर अलाइन होते हैं वो चेक करना है आपको। ओके, और आपकी जो अचीवमेंट्स रहेगी, जो कॉलेज में आपने अचीव किया है, कोई प्रोजेक्ट अचीव किया है हैकाथलॉन में, अगर आपने वो जीता है, या कुछ प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा अचीवमेंट है, तो वो हाईलाइट करना है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आंसर दिया है। Sure, I recently graduated with degree of computer science. During my studies, I completed the project involving web development using HTML, CSS, JavaScript. I also interned at a startup where I developed a mobile app using React Native. So अगर आपने इंटर्नशिप किया है, उसमें कुछ काम किया है, तो वो भी हाईलाइट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, Why are you interested working in the Cognizant? What do you know about our company and its services? So आपको इसमें सिंपल है, आपको रिसर्च करके जाना है। कोई भी कंपनी में जाओ, रिसर्च करके जाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे ही जाके बैठो और फिर आपको कंपनी के बारे में पूछेगी ही पूछेगी ये क्वेश्चन। 100% आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, so I am drawn to Cognizant's reputation for innovation and its diverse range of services, from digital transformation to the consulting. I read about your focus on technology to drive business growth which align with my career goals. So आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने ये पूरा पढ़ा है आपके वेबसाइट के ऊपर, और मेरा फोकस भी यही है, so that's why I'm interested. Okay, next question क्या रहेगा? What programming languages and technologies are you comfortable with? Can you provide me examples of projects you have done using them? Okay, so इसमें आपको सिंपल कौन कौन से टेक्निकल लैंग्वेजेस आपने यूज किए हैं इसके बारे में पूछ रहे हो, तो आपको वो प्रिपेयर करके रखो। मैं बोलता हूँ कि आप ये जब वीडियो देखते हो तो पेन और पेपर लेके आओ, और आपके आंसर्स भी प्रिपेयर करो। जैसे मैंने सैंपल आंसर्स दिए, उसके ऊपर आपके आंसर्स प्रिपेयर रहने चाहिए, राइट? सो मेरा सैंपल आंसर ये रहेगा, आई एम प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा. In my final year, I built web application using Python Flask framework to streamline a local business booking process. I also developed a Java application for course project that simulated a banking system. So जो जो आपने किया है एकेडमिक प्रोजेक्ट में, जो जो किया है वो आपको उसमें बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू ओवरकम इट। इसमें आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना है।
So you can give any example. जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, during group project we have faced conflicting ideas and had tight deadlines. To overcome this, I facilitate open communication and encourage each team member to share their perspective. By collaborating and finding the middle ground, we successfully completed the project on time. Okay, simple ऐसा आंसर आप प्रिपेयर करो. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ डू यू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन एनकाउंटरिंग अ टेक्निकल इशू? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल इन पास्ट एक्सपीरियंस? इसमें भी आपको एक एक ये रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहता है, उसको बोलते हैं स्टार. स्टार मतलब सिचुएशन क्या है, टास्क क्या है, एक्शन क्या है और उसका रिजल्ट क्या रहेगा. ओके, सो उसके ऊपर आपको काम करना है थोड़ा सा. स्टार मतलब क्या, ये आप सर्च कर सकते हो और फिर मैंने जैसा आंसर किया है वैसे आंसर आप आपके वर्ड में भी दे सकते हो. मैंने कैसे किया है, आई स्टार्ट बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स रूट कॉज. रूट कॉज ये अच्छा वर्ड है, ये वर्ड आप यूज करना आपके इंटरव्यू में. फॉर इंस्टेंस व्हेन आई एनकाउंटर अ परफॉर्मेंस इशू इन वेब ऐप, आई यूज डिबगिंग टूल्स टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंट कोड. ओके, मैंने इनएफिशिएंट कोड कौन सा है वो आइडेंटिफाई किया, फिर वो ऑप्टिमाइज किया, इससे ऐप का स्पीड इंप्रूव किया. राइट, ऐसे आप आपका आपके वर्ड्स में आपका आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो ये भी दे सकते हो डायरेक्टली. ये हर एक एप्लीकेशन में, मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस में इश्यू आता है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड कोलैबोरेट विद अ टीम टू अचीव अ कॉमन गोल. हाउ डू यू कंट्रीब्यूट एंड हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अरोज? ओके, सो इसमें आपका एम्फोसिस रहना चाहिए टीम वर्क के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स के ऊपर, क्योंकि ये सब स्किल्स कंपनी को चाहिए. आप okay, so sample answer रहेगा, in group project we needed to develop a software application under tight deadlines. I contributed by designing the user interface and coordinating with the backend developers. When conflict arose, I encouraged open communication and found compromises that kept the project on track. Okay, वैसा आप आपका आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो ये भी रेफर कर दो. मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सब आंसर्स दे रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हैव यू एनकाउंटर्ड अ सिचुएशन वेयर यू नीडेड टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल क्विकली? हाउ डू यू गो अबाउट इट? ये भी क्यों पूछते हैं कंपनीज में, क्योंकि आज के चेंजिंग वर्ल्ड में कंपनीज नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है. वो आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो वो देखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको. ये भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा. During an internship, I had to learn about a new data visualization library in short time. आप कौन सी भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे घुसड़ सकते हो. मैंने जावा टेक्नोलॉजी लर्न की है, नहीं तो पाइथन, कुछ भी आपने जो किया है आपके टेक्निकल आपके एजुकेशनल लाइफ में, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो. I immerse myself in online tutorials, documentation, practical examples. Within a week, I was able to apply for a new technology to enhance our project's data presentation. ऐसा आप बोल सकते हो. नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू वर्क इन टीम एनवायरनमेंट? ये भी पूछा जाएगा, आपका टीम एनवायरनमेंट में क्या क्या स्किल सेट अच्छा है वो देखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन रहेगा. मैंने ये सैंपल आंसर दिया है, आई बिलीव इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग ये इंपॉर्टेंट है टुडे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, which helps me to collaborate seamlessly with the team members. I also contribute my ideas while respecting others viewpoints as well. Okay, next is, tell me about a personal academic project that you are particularly proud of. academic project के बारे में पूछा ही जाएगा आपको 101%. what did you learn from it and how does it relate to the role you are applying for right now? आप अप्लाई कर रहे हो फ्रेशर इंटरव्यू के लिए, कोई भी रोल हो सकता है, वो जावा डेवलपमेंट हो सकता है, डॉटनेट डेवलपमेंट हो सकता है, कोई भी रोल हो सकता है. राइट, वैसे ही मैंने यहाँ पे दे दिया है, I developed a mobile app helped user to track daily water intake. This project taught me about the development, user experience and data management. Okay, आपका इम्फोसिस रहना चाहिए, आपको क्या, आपने क्या क्या सीखा है आपके प्रोजेक्ट से. जैसे कि डेवलपमेंट सीखा है, या आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा देना है, यूजर इंटरफेस अच्छा देना है वो सीखा है, या डेटा मैनेजमेंट सीखा है, वो आपके ऊपर है, आप कैसा क्रिएट करते हो.
The attention to the detail I gained from project is the meticulous approach required in software development role. सो आपने ये बहुत सारी चीजें एक साथ सीखी है, उसके ऊपर एम्फोसाइज करो, वो हाईलाइट करो, वो इंटरव्यूअर को पसंद आ जाएगा. ठीक है. सो ये 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस बिहेवियरल है. अभी मैं टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट करूंगा, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा. सो बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन में से 10 में से तो 8 तो आपको पूछेगी कॉग्निजन. लेट्स स्टार्ट विथ टेक्निकल क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा हर एक इंटरव्यू में. ये अगर कॉग्निजेंट का हो, टीसीएस का हो, इन्फोसिस का हो, हर एक जगह पे ये पूछा जाएगा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग पैराडिग्म दैट ऑर्गेनाइजेस कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स व्हिच एनकैप्सुलेट्स द डेटा एंड बिहेवियर. ओके, आपको ये कुछ वर्ड्स यूज करने हैं. इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म. उसमें आप क्या करते हो, आपका कोड ऑर्गेनाइज करते हो ऑब्जेक्ट्स में. यहाँ पे आप एनकैप्सुलेट करते हो, डेटा एनकैप्सुलेशन होता है. ऑल्सो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट्स थ्रू द मेथड्स अलाउइंग द मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड. सो आप जो कोड आपने लिखा है, मॉड्यूलर कोड जो लिखा है, वो आप रीयूज कर सकते हो. ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन रेडी करके रखो. 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू. और स्टैक इज द डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स आर added and removed in the last in first out order. ओके, स्टैक में क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कबर्ड में आप कपड़े रखते हो, राइट. लास्ट इन, उसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक, जस्ट लाइक दैट. लास्ट इन फर्स्ट आउट. जब आप कपड़े निकालते हो तो फर्स्ट निकालते हो, राइट. आप ऐसे करके हाथ डाल के लास्ट नहीं निकाल सकते कपड़े, मतलब निकाल सकते हो बट कैसे रहता है उसका स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट. ओके, सो वो आप वो स्टैक ये कर देना, उसको बोलते हैं स्टैक. और क्यू को, क्यू क्या रहती है, आप मूवी जा रहे हो तो मूवी में आप टिकट लेना है, तो पहले जो आता है वो उसको पहले टिकट मिलता है, राइट, और वो आउट हो जाता है. जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन द डेटाबेस. नॉर्मलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है डेटाबेस में. तो normalization is essential to eliminate the data redundancy and maintain the data integrity in the database. ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, eliminate data redundancy, maintaining the data integrity in the database. It involves organizing the data into different tables to reduce anomalies and ensure effective querying. Effective querying के लिए normalization यूज होता है. Reduce redundancy, data redundancy, maintain data integrity. Okay, ये दो वर्ड्स आप ध्यान में रखो. और या उसका यूज क्या है, इफेक्टिव क्यूइंग के लिए, ये क्वेरिंग के लिए ये होता है. उसके कुछ टाइप्स है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रोग्रामिंग. Polymorphism allows objects for different classes to be treated as object of common superclass. Okay, subclass superclass ये concept है polymorphism की. This promotes a code reusability and flexibility by enabling the use of common methods across various subclasses. Okay, polymorphism का एक बहुत important use है, वो है reusability of code. Okay, उसके लिए polymorphism use होता है. What is purpose of index in the database? An index improves the speed of data retrieval by providing a quick reference to the location of the data in the database table. Okay, so indexing क्या होता है, जब आप इंडेक्स क्रिएट करते हो कोई कॉलम पे, तो उसका फिजिकल लोकेशन उस इंडेक्स में रहता है. और जब आप डेटा रिट्रीव करते हो सिलेक्ट स्टेटमेंट से, तो वो फिजिकल लोकेशन कॉल होता है, राइट. सो इट एनहांसेस अ क्वेरी परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ फुल टेबल स्कैन. उससे क्या होता है, पूरा टेबल स्कैन नहीं करता, वन बाय वन अगर वो स्कैन करेगा टेबल. अगर एक 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 मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक टेबल में 10 रिकॉर्ड्स है और आपको 7th रिकॉर्ड चाहिए, तो वो वन बाय वन स्कैन करने से अच्छा है वो 7th रिकॉर्ड के फिजिकल लोकेशन पे जाके वो रिट्रीव करे, राइट. सो दैट्स व्हाई इंडेक्सिंग इज यूज्ड. डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS. दोनों प्रोटोकॉल है.
HTTP Hypertext Transfer Protocol, it is unsecured protocol for transmitting data over the web. डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है वेब पे. Okay. HTTPS stands for secure. It adds a layer of encryption using SSL or TLS to protect data during transmission. Okay. So ये HTTPS यूज कहाँ होता है, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं या कोई वेबसाइट जहाँ पे सिक्योर डेटा ट्रांसफर होने की जरूरत है, ट्रांसफर करने की जरूरत है, तो वो उसमें यूज होता है. Next is what are joins in SQL? How does it work? A join combines the data from two or more database tables based on related column between them. Okay. Joins का use क्या है? It combines the data of two or more database tables based on related column between them. It retrieves the relevant information by matching the rows and creating the result set. Includes columns from all join tables. Okay. Simple words में मैं बताता हूँ. Join मतलब क्या है? अगर two or more tables में से आपको data fetch करना है, ओके, जो कि रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, कोई भी पर्पस के लिए यूज होता है, बट वो दो टेबल्स रिलेटेड होने चाहिए, कंडीशन रहनी चाहिए उस दो टेबल्स के बीच में कोई. ओके, उसको ज्वाइन बोलते हैं. ज्वाइन के टाइप्स रहते हैं इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ओके, क्रॉस ज्वाइन रहता है. सो दीज आर टाइप्स ऑफ ज्वाइंस. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन इन द प्रोग्रामिंग. So recursion is a programming technique where function calls itself to solve a problem by breaking it down into smaller instances. Okay, recursion ये programming technique है, उसमें function within function रहता है. Okay, it involves a base case to terminate a recursion and prevent infinite loop. Infinite loop prevent करने के लिए ये use होता है. Next question, discuss the difference between array and linked list. Okay, so an array stores an element in contiguous memory locations for fixed sizes, while linked list stores an element in the nodes that connect it through the pointers. Okay, linked list में pointers use होते हैं. Linked list allows for dynamic memory allocation and efficient insertion and deletion. So अगर fast insertion deletion चाहिए तो linked list का use होता है. What is design pattern in software development? Can you give me an example? Yes, sure. A design pattern is reusable solution to common software design problems. For instance, the singleton pattern ensures a class that has only one instance, often used for managing a database connection. Singleton pattern use होता है. Okay. This is the last question. 21st question है. What are different types of sorting algorithms? Provide example of each. So different types of sorting algorithm include bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort. Okay. For example, in bubble sort, adjustment elements are compared and swapped if they are in wrong order. Okay. So ये एक आप sorting algorithms के types दे दो, उसमें एक example prepare कर दो. Okay. ये आप कर दोगे तो easily आप ये cognizant का interview पास कर सकते हो. मैंने ये 2021 क्वेश्चंस जो दिए हैं उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 to 15 क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे. सो एक और एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपके खुद के आंसर्स प्रिपेयर कर लेना और आपको 101% आप ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो कॉग्निजेंट का. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. आपको अगर ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा आपको. आपका सिर्फ एक कंडीशन है, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पे जाके क्लिक करना है. ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो टिल एंड चीयर्स.